ऐसे बंदे की शादी में जा रहे हैं जो बंदा समाज के दूर दूर तक काम नहीं आता। वो बंदा सिर्फ लाख रुपए पैसा कमाता है और कह रहा है कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, मेरी शादी में आपको नाचना है, मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा, आप मेरा स्वागत करिए ढिमसे से। गलत है, जाना ही नहीं है। को बड़ा प्राउड फील होगा कि आदिवासी लोग मेरे आजू बाजू नाच रहे हैं और मैं बीच में जा रहा हूँ। क्या वो नेता इसके लायक है? दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया फेसबुक पे हमारे बच्चे वायरल हैं और बहुत अच्छा डांस, ढिमसा, घुसाड़ी और अन्य प्रकार के नृत्य प्रकार कर रहे हैं। उन सभी के लिए वीडियो है कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आपको पता भी होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में जिक्र भी किया है कि राजा नाम की एक मूवी आई थी कुछ साल पहले और उस मूवी में आदिवासियों का रोल दिखाया गया था। अभी खुश होना चाहिए कि आपका रोल दिखाया गया, लेकिन रोल ऐसा था कि हीरो हीरोइन जंगल में जाते हैं और आदिवासी आते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये समझिए कि उनके आसपास मंडराने लगते हैं, झिंगा लाला हूँ वगैरह भाषा करते हैं और हीरो हीरोइन मिलके उन आदिवासियों को मारते हैं। और बहुत कॉमेडी के तरीके से आदिवासियों को दिखाया गया। लेकिन जब ये मूवी रिलीज़ हुई, किसी भी आदिवासी ने वहाँ पर सवाल नहीं उठाया। और जब हम सवाल नहीं उठाते हैं ना, तब हम गलत होते हैं। दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि हम सोशल मीडिया पे आज वायरल हैं। हमारा ढिमसा हम किसी के शादी में कर रहे हैं, हमारी घुसड़ी हम किसी नेता के स्वागत के तैयारी में कर रहे हैं, किसी मंच पे हमें बड़ा मौका मिल रहा है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। और एक तरफ से ये अच्छी भी बात है कि सोशल मीडिया में आपके डांस को उछाला जा रहा है, लेकिन गलत तरीके से। और वो तरीका गलत इसलिए है क्योंकि हम इसका महत्व नहीं समझते। ये जो डांस फॉर्म है, ये बहुत सारे लोगों के लिए मनोरंजन हो सकता है। बहुत सारी जो कम्युनिटी है उनके लिए ये डांस फॉर्म मनोरंजन का साधन हो सकता है, टाइम पास का साधन हो सकता है। वो कहीं भी खड़ी रह के कोई भी रील्स बना सकते हैं। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक एजुकेशन है। और इसको किसके सामने करना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, क्या इसका सम्मान हो रहा है, क्या इसका अपमान हो रहा है, ये भी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पाबंदी लगाया जाए, हमारे डांस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाए, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहना क्या है, ये अगर सुनना है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि डांस का महत्व और डांस की पवित्रता क्यों बचानी है। दोस्तों देखिए, आजकल ये भी बात आप जानते होंगे कि बॉलीवुड के मूवीज़ बहुत कम चल रहे हैं और साउथ की मूवी ज़्यादा चल रही है। साउथ में जो स्टोरी बताने की एक पद्धति है, उसको अगर आप देखेंगे तो उनमें ये आपको नज़र आएगा कि ट्रांसपेरेंट है। आदिवासी का मुद्दा उठा गया, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। जाति का मुद्दा उठाया गया, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। कोई देश का मुद्दा उठाया गया, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन बॉलीवुड में वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। और बॉलीवुड आज नहीं तो कई साल पहले से वल्गरता की तरफ निकल चुका है। बॉलीवुड में एक लड़की कपड़े कम पहने तो ही वो वीडियो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। लेकिन साउथ में अलग है। साउथ में बड़ा भी स्टार हो तो धोती लगा के डांस करेगा। उसके गाने में भी उनका जो कल्चरल ड्रम्स है, नादस्वरम है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आके ही रहेगी और तभी वो गाना हिट होगा। बाहुबली जैसी मूवी में ये दिखाया गया कि आप कंटेंट के ज़रिए हिट कर सकते हो, ना कि शरीर दिखा के और थोड़ा सा अश्लीलता दिखा के। चलिए, बात बॉलीवुड और साउथ तक चली गई, लेकिन हम अभी अपने कल्चर की तरफ आते हैं। ट्राइबल कल्चर में जो भी डांस फॉर्म है, वो डांस फॉर्म एजुकेशन के पर्पज़ से है। जब आपके पास कोई साउंड रिकॉर्डर नहीं है, जब आपके पास कोई भी गैजेट नहीं है, तब हमारे पुरखा अपना ज्ञान दूसरे को इसी माध्यम से देते थे, जिसे हम कहते हैं पाटा ढाका रुंजी, यानी गायन, नृत्य और वादन। गानों में इतिहास बता के वो नृत्यों के द्वारा करके उस जो ड्रम्स बज रहे हैं, जो ढोल बज रहे हैं, जो आपके वाद्य बज रहे हैं, उस पर थिरक कर वो एजुकेशन सिखाया जाता था, वो भी गोटुल में। तो हर एक डांस फॉर्म है कि आप खेती की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। आपको स्टार्टिंग करने के बाद, बीज लगाने के बाद वो बड़ा होता है तो क्या होता है, उसमें बीज आता है तो क्या होता है, फसल काटते हैं तो क्या होता है। इसका अलग अलग डांस फॉर्म अवेलेबल है। और इसलिए मैं जब देखता हूँ किसी शादी में, और स्पेशली ऐसी शादियों में मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति गोंडी नृत्य कल्चर के बारे में डिटेल से जानता नहीं है, उसका महत्व जानता नहीं है, और फिर भी हम लोग उनकी शादियों में जाके ये डांस फॉर्म कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि आप अपने सगा के किसी शादी में जाए, वहाँ पे ढिमसा करें और उनकी जो एंट्री है या फिर उनका कुछ जो है ढिमसा की तरफ लोग भी देखें, उसका सम्मान भी करें। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के शादी में जाना, जो व्यक्ति सिर्फ पैसों से मतलब रखता हो, ना ही उसे कल्चर में रुचि है और ना ही वो जानता है कि इसका क्या सम्मान करना है और कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों की शादियों में जाना बंद करें। क्योंकि जो इस नृत्य और कल्चर का महत्व नहीं समझता, उसके शादियों में जाके सिर्फ पैसे के लिए जाना, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आपका जो कल्चर डांस फॉर्म है ना, वो एक पवित्र फॉर्म है, उसके लिए सम्मान लगेगा।
आप सब लोग बिना चप्पल के घुसाड़ी कर रहे हो स्टेज पे, जिसे हम यतमासुरपेन कहते हैं। यतमासुरपेन और घुसाड़ी का क्या मतलब है पता है? इस दुनिया का पहला एक्ट फॉर्म, जिसे हम डंडार कहते हैं। एक्टिंग कहाँ से अगर शुरू हुई ये अगर जानना है तो आपको गोंड कल्चर में, गोंड ट्राइब के कल्चर में यतमासुरपेन को जानना पड़ेगा, तब आप ये समझ सकोगे कि एक्टिंग वहाँ से शुरू हुई है। और जब ये घुसाड़ी चलती है, वो बंदे जो घुसाड़ी का लिबास पकड़ के हैं, जो बंदे ढोल बजा रहे हैं, वो 1 किलोमीटर दूर से धूप में चल के आते हैं। उनके पैर में चप्पल नहीं होती, क्योंकि वो मानते हैं कि यतमासुरपेन हमारे हैं, और बिना चप्पल के वो आते हैं और वो नेता उनके बीच में खड़ा रह के बूट पहन के नाचता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी। हम ये भी जानते हैं कि गांव में जो डांस पथक होते हैं उनका रोज़गार का सोर्स नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, और बाहर वाला आदमी मैं 10-20 हज़ार रुपये दे दूंगा कहता है, तो बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पे नृत्य करते हैं। लेकिन इनमें हमारे जो कल्चर का नाश हो रहा है, वो कल्चर का नाश हम बता नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है? जो भी हमारे युवा डांस पथक आयोजित करते हैं या फिर उसको आगे लेते हैं, यवतमाल और कुछ एरिया में मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ढेमसा कंपटीशन होते हैं। अलग अलग एरिया से ढेमसा पथक बुलाए जाते हैं, उनमें कंपटीशन होता है और फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, फोर्थ प्राइज़ डिक्लेयर किए जाते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई ढेमसा श्रेष्ठ है और कोई ढेमसा कनिष्ठ है। इसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने जब सगाओं से बात की तो ये पता चला कि ढेमसा फॉर्म बचना चाहिए, और स्पर्धा के ज़रिए बच्चे करते हैं और आते हैं और बचाते हैं। अगर इसमें कंपटीशन अगर हम निकाल देंगे तो ढेमसा फॉर्म आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए ये बच्चे जो है वो किसी की शादियों में नाच रहे हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि जो मूर्तियाँ आ रही हैं, जो हम यहाँ पे दुर्गोत्सव होता है, उसी में भी बच्चे जा रहे हैं। रुकिए भाई रुकिए, क्योंकि ये गलत रास्ता है। आपके कल्चर का महत्व वहाँ नहीं मिलेगा, आपके कल्चर को रिस्पेक्ट और सम्मान वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्चर धाराएं और सभ्यताएं अलग है। और वो बंदा जो आपको बुला रहा है वो एक ही बात जानता है, मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, इनको नाचना पड़ेगा, और वो पैसे दे रहा है तो तुमको नाचना पड़ेगा। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये है मैं पैसे दे रहा हूँ तू नाच। और यही चीज़ें जो हो रही है ना, ये गलत है। देखिए, मेरे भी समाज में ऐसे लोग हैं, मेरे आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो मेरी विचारधारा को नहीं मानते, हालांकि वो समाज के हैं। तो क्या करूँ मैं? उनसे जाके झगड़ूँ कि तू मानता क्यों नहीं वगैरह? अरे जैसे मैं भी पहले इन सभ्यता कल्चर के बारे में जब नहीं जानता था, अपना अलग ही दृष्टिकोण रखता था कि ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। जब मैं समझा तब मैं इसमें उतरा, तो बाकी लोगों का भी आज वैसे ही चल रहा है। जो नहीं जानते इसके बारे में वो आगे जान जाएंगे, और जो आगे नहीं जानेंगे वो परसों जान जाएंगे। लेकिन हम लोग अपने कल्चर, अपने विचार को क्यों छोड़ें? तो इसलिए कोई बंदा अगर आपको लाखों भी पैसे दे रहा है, लेकिन उसके नज़र में गोंडी डांस फॉर्म सिर्फ नाचना है, तो मत जाइए। ऐसे बंदे के शादी में जा रहे हैं जो बंदा समाज के दूर दूर तक काम नहीं आता। वो बंदा सिर्फ लाख रुपए पैसा कमाता है और कह रहा है कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, मेरी शादी में आपको नाचना है, मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा, आप मेरा स्वागत करिए ढेमसे से। गलत है, जाना ही नहीं है। हम सब घुसाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई नेता का आगमन हो रहा है और वो नेता स्टेज तक जाएगा और उसके आगे पीछे हमारे लोग घुसाड़ी डांस करते हुए उसके आसपास से जाएंगे, और उसको बड़ा प्राउड फील होगा कि आदिवासी लोग मेरे आजू बाजू नाच रहे हैं और मैं बीच में जा रहा हूँ। क्या वो नेता इसके लायक है? ये घुसाड़ी, ये जो डांस फॉर्म है, ये जो रेला ढेमसा है, क्या ये नेता लोग, क्या ये लोग इसके लायक है? अगर लायक होते तो वो घुसाड़ी फॉर्म को ऐसे ना बुलाते। अब ये तो वो समझ नहीं सकते, लेकिन हम तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो समाज के लोग हैं और हम सब समाज के लोग हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डांस फॉर्म को बचाना ज़रूरी है, और ये मनोरंजन नहीं, ये एजुकेशन है। देखिए, मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ कि गांव में पैसे की कमी होती है, बच्चे आज बेरोजगार हैं, और जब कोई ऑर्डर आता है तो वो निकल जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। फिर भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे अगर लोग मिले जो जानते नहीं है कल्चर के बारे में, और सिर्फ हम पैसा दे रहे आप नाचो, ऐसा एटीट्यूड लेके आपके पास आती है, तो प्लीज़ ना कर दीजिए, है ना। उनको मना कर दीजिए कि हमारा जो फॉर्म है वो बड़ा ही पवित्र फॉर्म है और उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आजकल हम रील्स बनाते हैं और अच्छी बात है कि हमारा गाना ट्रेंडिंग पे आ जाता है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सभी को एक नम्र निवेदन है, जो आप गोंडी कल्चर पाटा गाते हैं ना, उसमें अपने कल्चर का विवरण होता है। तो प्लीज़ जो कपड़े आप पहनते हैं, जो लिबास आप करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा लिमिटेशंस रखिए।
जिस दिन आप गोंडी को वेस्टर्न फॉर्म बना देंगे, कम कपड़ों में डांस करना शुरू कर देंगे, ये कल्चर ये समझो यहीं पे ख़त्म हो गया। ये गोंडी की ही बात नहीं है, भील, छत्तीसगढ़ी, माड़िया, कुरकू, कोलामी, ये सभी को लागू होता है कि हमें अपने कल्चर को दिखाना कैसे है। ढोल बज रहा है, तुड़ुम फेफड़ा बज रहा है, सब बज रहा है और हम इत्तू सा पहन के नाच रहे हैं। दिमाग में लोगों के क्या आएगा? जो लोग जैसे वैसे कोई चना फुटाने बेचने वाला ट्रेंडिंग में आ जाता है और ये जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं बॉलीवुड में, वो भी उस पर डांस करने लगते हैं। कुछ नहीं है, बादाम बादाम कच्चा बादाम। नाचने वाले को पता नहीं कि उसका मीनिंग क्या है, देखने वाले को तो उससे भी ज़्यादा पता नहीं कि उसका मीनिंग क्या है। अगर ऐसी सोशल मीडिया हम बना भी रहे हैं तो क्या उखाड़ लेंगे किसका, जिसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो ऐसी सोशल मीडिया हमें बनानी है जो ताकतवर और मैच्योर्ड हो। मैं क्या कर रहा हूँ वो जानती हैं और मैं किस लिए कर रहा हूँ और उसका आउटपुट क्या निकलेगा वो भी ये जानती है। वो यूथ और वो जनरेशन मुझे चाहिए। मुझे ये जनरेशन नहीं चाहिए कि किसी का गाना हिट हो गया और लोग कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे करते रहोगे तो ऐसी बैल बुद्धि वाली सोशल मीडिया क्रिएट हो जाएगी जो ना किसी के खिलाफ बोलेगी, ना किसी पे सवाल करेगी, एक कठपुतली जैसे नाचेगी। और वो सोशल मीडिया की यूथ हमें नहीं चाहिए। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है रैंप वॉक का, और बहुत सारे जगह पे रैंप वॉक किया जा रहा है और बच्चे हमारे आके कोयतुरन लिबास में अपना परिचय दे रहे हैं। और अच्छी बात है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है जो ट्रैवल कपड़ों को, वेशभूषा को प्रेजेंट कर रहा है और अच्छी बात है। लेकिन उन रैंप वॉक आयोजित करने वालों को एक बात कहना चाहूँगा, उस पोशाक की, उस वेशभूषा की पवित्रता को बनाए रखिए। जिस दिन आप इस रैंप वॉक को फेमस करने के लिए कपड़े कम करते जाएंगे, उस दिन ये कल्चर ख़त्म होते जाएगा और अपने ही हाथों। तो रैंप वॉक जो भी आयोजित कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि अपने कल्चर का लिबास बेलोसा का लिबास है, लिंगो का लिबास है, किसान का लिबास है, किसी मनवाल का लिबास है। ये सभी जो लिबास है ये पवित्र लिबास है। इनमें केमिकल नहीं होता, ये कल्चरल, ये नेचुरल लिबास है, प्रकृति से आए हुए लिबास है। और इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब आदमी ये पहनता है तो पैर में चप्पल भी नहीं पहनता, इतना इसका सम्मान होता है। और इस सम्मान को कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर सिर्फ और सिर्फ फैशन शो के नाम पर रैंप वॉक हो रहा है तो सभी बच्चों को कहूँगा मत जाइए। अगर अच्छा है, समझदार व्यक्ति इसको आयोजित कर रहा है और वो जानता है इसका महत्व क्या है, ज़रूर जाइए। वो मंच आपका है और वहाँ पे जाके अपने कल्चर के बारे में दुनिया को आप बता सकते हैं। तो सगाजन, पूरे वीडियो का मतलब और तात्पर्य ये है कि हमें कहाँ प्रेजेंट करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। कौन पूछ रहा है और कौन सा मंच हमारा है ये भी हमें पता होना चाहिए। नहीं तो आप तो एक करके चले जाएंगे, आप डांस करेंगे, गाँव से आएंगे, आपको एक 500 रुपये पर व्यक्ति को मिलेगा, आप डांस करके चले जाएंगे। जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो लाखों रुपए छापेगा क्योंकि आपका वीडियो उसने कैमरे में कैद कर दिया। तो ये भी है कि ये बेरोजगारी तभी खत्म हो सकती है जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए भी करें। लेकिन वो अलग बात है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। आजकल सभी युवकों के हाथ में एक सेल फोन है, मोबाइल है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। हाँ, लेकिन YouTube के ज़रिए आप वीडियो डाल के पैसे कमा सकते हो, फेसबुक में आप वीडियो डाल के पैसे कमा सकते हो, इंस्टा पे भी कमा सकते हो। लेकिन उसका एक तरीका है, जो तरीका हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे मेरे चैनल पे, YouTube पे कैसे पैसे कमाया जाए और वो भी ईमानदारी से। उसके बारे में एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। देखिए, ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि हमारे समाज की जो कल्चर, सभ्यताएं, परंपराएं, डांस फॉर्म है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही पवित्र है। हो सकता है आने वाले दिनों में विज्ञान बहुत आगे चले जाए, लेकिन आपको, मुझे ये बात ध्यान में रखनी है कि AI आके रेला पाटा और ढेमसा नहीं करेगा। AI आके घुसाड़ी नहीं कर सकता है। वो हम हैं जो बचा सकते हैं और उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कहाँ कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये भी बड़ा मैटर करेगा। तो सभी के लिए इस वीडियो को गलत ना समझिए, ये एक मैसेज था अपने समाज के लिए कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करें और कहाँ हम प्रेजेंट करें। ये व्यक्तिगत आपका निर्णय रहेगा, लेकिन जो सूझबूझ चाहिए वो इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुंडवाना, जय भीम।